आज़ाद कश्मीर की 20 रुकनी काबीना कुछ देर में हल्फ उठाएगी। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में होगी। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की काबीना में 18 वज़रा और 2 मुशीर होंगे। कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर वज़रा से हल्फ लेंगे। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे रईस अहमद। जी रईस, बताइएगा, आज 20 रुकनी काबीना कुछ देर में बैठेगी और हल्फ उठाया जाएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर की 20 रुकनी काबीना जो है वो आज हल्फ उठाएगी और तकरीब अब से कुछ देर में जो है वो ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में होगी। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर जो है वो हल्फबर्दारी की तकरीब में शरीक होंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी अनवर अल हक की काबीना में शामिल वज़ीर कानून मियां अब्दुल वहीद को नई काबीना के सीनियर वज़ीर जो है वो बनाए जाने का बनाया जाएगा और 9 मुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की काबीना में 18 वज़रा और 2 मुशीरान पर जो है वो मुश्तमिल होगी। कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर से जो है वो वज़रा से हल्फ लेंगे। काबीना में शामिल पीपल पार्टी के सेक्रेटरी इत्तला सरदार जावेद अयूब ने पब्लिक न्यूज़ से गैर रस्मी गुफ्तगू में हल्फ की जो है वो तस्दीक की थी। मुशावरती अमल मुकम्मल होने पर काबीना जो है वो हल्फबर्दारी गुज़श्ता रोज़ जो है वो मौखर कर दी गई थी। इब्तदाई तजवीज़ में सिर्फ 10 वज़रा जो है वो शामिल करने के बाद असम्बली मेंबरान ने मुस्तरद कर दी थी। गुज़श्ता 2 रोज़ से मुशावरत जारी थी। फरियाल तालपुर और 9 मुंतखब वज़ीर आज़म ने मुशावरती अमल को जो है वो लीड किया। वज़रा की फहरिस्त और महकमों पर इत्तफाक राय के बाद आज हल्फबर्दारी का जो है वो फैसला किया गया है। उसके बाद काबीना के अमल मुकम्मल हो जाएगा और मुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर वज़रा में जो है वो महकमे तकसीम करेंगे। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म ने भी गुज़श्ता जो है वो मुजफ्फराबाद में जो है वो हल्फ उठाया था और हल्फ में चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी जो है वो शरीक हुए थे, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने जो है वो वज़ीर आज़म हाउस गए थे, जहां पर उनको पुलिस के चाको चौबंद दफ्तर ने जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी जो 9 मुंतखब वज़ीर आज़म जो हैं फैसल मुमताज़ राठौर उनको बाकायदा टेलीफोन पर फ़ोन करके मुबारकबाद जो है वो पेश की थी। जी रईस अहमद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर की 20 रुकनी काबीना कुछ देर में हल्फ उठाएगी। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में होगी। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की काबीना में 18 वज़रा और 2 मुशीर होंगे। कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर वज़रा से हल्फ लेंगे। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे रईस अहमद। जी रईस, बताइएगा, आज 20 रुकनी काबीना कुछ देर में बैठेगी और हल्फ उठाया जाएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर की 20 रुकनी काबीना जो है वो आज हल्फ उठाएगी और तकरीब अब से कुछ देर में जो है वो ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में होगी। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर जो है वो हल्फबर्दारी की तकरीब में शरीक होंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी अनवर अल हक की काबीना में शामिल वज़ीर कानून मियां अब्दुल वहीद को नई काबीना के सीनियर वज़ीर जो है वो बनाए जाने का बनाया जाएगा और 9 मुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की काबीना में 18 वज़रा और 2 मुशीरान पर जो है वो मुश्तमिल होगी। कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर से जो है वो वज़रा से हल्फ लेंगे। काबीना में शामिल पीपल पार्टी के सेक्रेटरी इत्तला सरदार जावेद अयूब ने पब्लिक न्यूज़ से गैर रस्मी गुफ्तगू में हल्फ की जो है वो तस्दीक की थी। मुशावरती अमल मुकम्मल होने पर काबीना जो है वो हल्फबर्दारी गुज़श्ता रोज़ जो है वो मौखर कर दी गई थी। इब्तदाई तजवीज़ में सिर्फ 10 वज़रा जो है वो शामिल करने के बाद असम्बली मेंबरान ने मुस्तरद कर दी थी। गुज़श्ता 2 रोज़ से मुशावरत जारी थी। फरियाल तालपुर और 9 मुंतखब वज़ीर आज़म ने मुशावरती अमल को जो है वो लीड किया। वज़रा की फहरिस्त और महकमों पर इत्तफाक राय के बाद आज हल्फबर्दारी का जो है वो फैसला किया गया है। उसके बाद काबीना के अमल मुकम्मल हो जाएगा और मुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर वज़रा में जो है वो महकमे तकसीम करेंगे। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म ने भी गुज़श्ता जो है वो मुजफ्फराबाद में जो है वो हल्फ उठाया था और हल्फ में चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी जो है वो शरीक हुए थे, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने जो है वो वज़ीर आज़म हाउस गए थे, जहां पर उनको पुलिस के चाको चौबंद दफ्तर ने जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी जो 9 मुंतखब वज़ीर आज़म जो हैं फैसल मुमताज़ राठौर उनको बाकायदा टेलीफोन पर फ़ोन करके मुबारकबाद जो है वो पेश की थी। जी जी रईस अहमद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।